हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल प्रयास मैथ बाटका में। तो यहाँ पे आज मैं क्लास 10वीं का ऑब्जेक्टिव मैथ्स से क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 का 10वां पद निकाले। तो 10वां पद यानी जिस सूत्र में बार लगा हुआ है एन बराबर निकालना है। एन का सूत्र लगाते हैं। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? 2। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। सार्वंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद, हाँ दूसरा पद तो दूसरा पद कितना है? 4 माइनस के 2 कितना आया? डी कितना आ गया? 2। अब ये एन का सूत्र लगा के हम एन की संख्या पता कर लेते हैं। एन की संख्या पता कर लेते हैं। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन हमको पता करना है। क्या पता करना है? ए कितना है बताइए? ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? 2 प्लस एन। एन पता है? एन कितना है? 10। एन कितना है? 10 माइनस 1। डी कितना है बताओ? डी कितना है? 2। एन पता करना। एन बराबर कितना आएगा? 2 प्लस कितना आएगा? 9 गुने 2। 9 गुने 2। एन बराबर 2 9 दुने 18। 18 2 यानी एन कितना आ गया? एन पूछ रहा था। एन पूछ रहा था। एन हमको कितना आ गया? 20। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ प्राप्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सूत्र का पता करेंगे कि tan थीटा बराबर होता क्या। तो यहाँ पे ध्यान देगा, sin थीटा बराबर लंब बटा कार। sin थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? sin थीटा बराबर cosec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर कर्ण बटे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ से आपको सूत्र पता हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा पूछा था। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब है बाय आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1/√3। यहाँ पे एबीसीडी का मान धार देंगे। तो यहाँ पे लंब आया 1, लंब आया 1 और आधार आया √3। कर्ण की भुजा पता करना है। कर्ण की भुजा पता करना। अब हमको पता है कि 2 भुजा जैसे ही पता रहे कोई भी मैथ में तो आप पाइथागोरस प्रमेय के सहारे निकाल सकते हैं। तो लिखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस तो कांत पूछ रहा है हमको। तो कर्ण क्या है? कर्ण का नाम क्या है? एसी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एसी का। लंब कितना है? 1। लंब कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार √3। आधार कितना है? √3। तो एशिया स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? एशिया स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। अंडर रूट में स्क्वायर रहेगा तब बाही अंक लिख दीजिएगा। जो अंक रहेगा बाही अंक लिख देना। तो कितना आ गया? 3। तो एशिया स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एशिया स्क्वायर बराबर कितना? 3 1 4। स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा। कहां जाएगा? रूट में।
तो AC कितना मिल गया? AC मिल गया कितना? 2। 4 का वर्गमूल 2, तो 4 का मतलब यानी AC, यानी हमको कर्ण कितना मिल गया? 2। अब पूछा है क्या? cos थीटा बराबर, क्या पूछा? cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर जैसे मैं यहाँ दिखा चुका हूँ कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बाई कर्ण, यानी P बटे H भी बोलते हैं। तो आधार बराबर कितना होगा? √3/2। cos थीटा बाकी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 9, 6, 9, 1, 9, 7, 9 का माद का बहुलक तथा परिसर ज्ञात करें। अब यहाँ पे माद का बहुलक तथा परिसर ज्ञात करना है, तो माद का सूत्र होता है, माद बराबर क्या होता है बताइए सभी लोग? क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा राशियों की। माद बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, यानी सभी राशियों का योग का मतलब होता है जो सभी संख्या को क्या कर देना? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी लोग को जोड़िए। जोड़ना है कितना? 27, 9, 9, 9, 18, 27, 27, 1, 28, 28 13 कितना होता है? 28 13 28, 10 38, 38 3 कितना होता है? 41, 38 3 41 अपन 7, यानी माद हमको माद कितना होगा? 4 है। 9 4 36, 36 और 36 13 कितना आ गया? 50, 36 13 1 14 कितना आ गया? 50 अपन 7, तो कितना होगा? इसको पूर्णांक में कर सकते हैं, तो 7 पूर्णांक 1 बटा 7 होगा माद बराबर आंसर। क्या माद बराबर कितना होगा? 7 पूर्णांक 7 बटे 7। और जैसे कि आपको माध्यका दिया गया, क्या दिया गया? माध्यका। तो माध्यका बराबर क्या होता है? माध्यका बराबर होता है आरोही क्रम में जाना, आरोही क्रम में जाना, आरोही क्रम में जाना, और संख्या को आरोही क्रम में सजाना, और संख्या को किस क्रम में सजाना? आरोही क्रम में सजाना है। संख्या को किस में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे संख्या से बड़ी संख्या में जाना। माध्यका बराबर क्या होता है? जैसे कि माध्यका बराबर मैं बता रहा हूं, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना और बढ़ते हुए जाना है। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद कितना? 9 4 हुआ, 1 2 3 और 4, उसके बाद कितना? सॉरी, पहले कितना है? 1 है। पहले कितना है? 1 के बाद कितना है? 6 है। 6 कितना है? 1 है। 7 कितना है? 1 है। 9 कितना है? 4 हुआ, 1 2 3 और 4। अब इसको क्या करना है? अब इसको ये कहना कि यदि सम संख्या रहे तो 2 अंक बीच वाली लेना है, और अभाज्य संख्या है तो एक अंक लेना है। यहाँ से ध्यान देना, तो गिनती करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी 3 संख्या इधर से स्टार्ट करेंगे, 3 संख्या इधर से स्टार्ट कर, बीच में कितना गया? 9। तो मैंने माध्यका कितना मिल गया? माध्यका कितना मिल गया? 9। माध्यका बराबर 9 होगा आंसर। चलिए, तो आप लोग क्या है? बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? जो संख्या बार बार आता है, जो संख्या बार बार आता है, जो संख्या बार बार आता है, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तब बताइए यहाँ से बार बार कौन सी संख्या बार बार आ रहा है? 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कौन होगा? कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद क्या है? परिसर। क्या है? परिसर। अब परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है? बताइए, परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी की संख्या। परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस
छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 माइनस के छोटी सबसे छोटी संख्या 1, तो कितना हो गया परिसर बराबर, परिसर बराबर कितना प्राप्त हो गया, परिसर बराबर 8। आई होप कि मैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होगा। तो जैसे बहुपद का शून्यक निकालना हो, x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक निकालना है, तो शून्य का मतलब होता है 0, शून्य का मतलब क्या होता है 0। तब 11 4 पद को साइड भेजेंगे तो कोची में हो जाएगा बताइएगा, कोई क्या में हो जाएगा प्लस में, कोची में हो जाएगा माइनस वाला उधर तो कोची में हो जाएगा प्लस में। अब स्क्वायर हटने पर क्या होगा, स्क्वायर हटने पर प्लस और माइनस अपना मन से लगता है, और कहाँ चल जाता है रूट में, कहाँ चल जाता है प्लस और माइनस, स्क्वायर प्लस माइनस के बराबर अंडर रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पर यानी एक बार 11 को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो एक बार प्लस को प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना। अब चाहे तो आप आगे दीजिए, चाहे आप पीछे दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैं अगला वीडियो एक और आपको दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके बनाए और खुद को सीखे भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक होगा। तो यहाँ पे मैं शून्यक निकाल रहे हैं x स्क्वायर माइनस 16 का, तो बराबर अचार पद को बराबर की साइड भेजेंगे, तो माइनस वाला प्लस में चले जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 16, x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 16। स्क्वायर हटने पर कोची में होता है रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो कहां जाएगा रूट में, और प्लस स्क्वायर प्लस माइनस के बराबर होती है। यानी 16 को एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। क्या में लेना है माइनस में, तो 16 का वर्गमूल 4 माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी प्लस 4 और माइनस 4, इसका शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्य का योग, शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे योगफल बना हमको दे रखा है, योगफल कितना दे रखा है -3। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो x का क्या होगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल बराबर कितना माइनस का 2 है। तो क्या होगा माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, यानी इसका बहुपद प्राप्त होगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुपद निकालने के लिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्य का योग -2 और गुणनफल 6 है। तो यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हमको योगफल पहले दे रखा है, योगफल अल्फा प्लस बीटा और हमको माइनस का 2 रेखा अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल वाला हमको 6 रखा। अब ये तो इजीली से आप लोग ये प्यारे वर्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस का 2, x है तो 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल वाला कितना दे रखा है 6। तो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x और प्लस का 6, यानी बहुपद कितना निकाल करके प्यारे स्टूडेंट x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राप्त। आप वीडियो को पॉज करके खुद को बनाएं और खुद को सीखे भी, क्योंकि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि AP
4 6 8 डॉट 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 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल निकालना, यानी योगफल यानी एसएन का एसएन बराबर पूछा था। एसएन बराबर क्या होता है? n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होता है। अब बताइए प्यारे स्टूडेंट कि n कितना है? n कितना है? n कितना है? 20, 20 बटे 2 इंटू 2 है तो 2 गुने a कितना है? a को पहला पद बोलते हैं, अब पहला पद a है, a को कितना, a कितना है? 4 है तो 4 प्लस n कितना है? n कितना है? 20 माइनस का 1 इंटू डी। इसको काटिए, एसएन बराबर काटिए 10 दूना 20, 10 इंटू 4 दूना 8 प्लस कितना डी निकालने के लिए दूसरा पद माइनस के पहला पद, डी कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2। इस तरह सब निकाले भी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 6 है और पहला पद 4 है तो 2, डी हमको प्राप्त हो गया 2, तो कितना आ गया? 19, 19 गुने 2 तो 10 इंटू 8 प्लस 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 8 कितना हो गया? 8 2 40 अच्छे 46, कितना आ गया? 46 गुना 10, 400 के 60, यानी एसएन कितना मिल गया प्यारे स्टूडेंट? 460। आप वीडियो को पॉज करके बनाएं और खुद को सीखे भी और रिहर्सल भी अपना जारी रखें। तो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप बनाएं। यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यदि एपी 2 4 6 डॉट 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 10 पदों का योगफल निकालें। अब वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और सीखें ताकि आपका भी रिहर्सल हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एपी 2 4 6 डॉट 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 10 पदों का योगफल निकालना, तो पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? सार्वंतर और क्या होता है? दूसरा पद माइनस, दूसरा पद कितना है? दूसरा पद कितना है? माइनस के, डी कितना आ गया? 2, एन कितना है? एन कितना है? अरे क्या निकालना? एसएन, योगफल ना, योगफल है, योगफल हो यानी एसएन। एसएन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। चलो सूत्र के अनुसार यहाँ पे मान पुट करिएगा। एन कितना है? एन कितना है? 10, 10 बटे 2 अपॉन 2 गुने ए कितना है? ए कितना है? 2 प्लस एन, एन कितना है? 10, 10 माइनस का 1 गुने डी, डी कितना है? 2, 5 दूना 10 तो 2 इंटू 2 दूना 4 प्लस कितना? 10 में से 1 गया 9 गुने 2, 5 यहाँ पे 5 होगा। तो एसएन बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 दूना 18, 18 4 22, तो 22 पचे 100 के 10, यानी एसएन कितना मिल गया प्यारा स्टूडेंट? 110। तो वीडियो को पॉज करके अब बनाएं और सीखें। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 का शून्य अल्फा इंटू बीटा हो, अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ ए बी और सी है। सी कितना है? 1, सी कितना है? 1।
और ये कितना है कुछ नहीं, तो एक से एक करता कितना बार में, एक बार, यानी गुना, हमको गुणनफल कितना मिल गया, एक। और यहाँ से बहुत से प्रकार से पूछते हैं भी, कुछ नियम मैं चेंज करता हूं, जैसे कि बोल देगा कि 6 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से कोई स्टूडेंट डरना नहीं है। यहाँ पे मान लिया कि और क्वेश्चन लगा देगा तो 6 गुने 1 कर देना, तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब इससे डरना नहीं है और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए रहना है। क्वेश्चन है यदि बहुपद x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल। योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर क्या होता है, माइनस के बी वाई ए, माइनस के बी वाई ए। अब बताए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से माइनस की कहते हैं यहाँ ए बी और सी, यहाँ पर कितना बी कितना माइनस का 3 है, माइनस एक माइनस सूत्र में एक माइनस अंग में, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 3 अपॉन ए कितना कुछ नहीं तो एक गुणे, यहाँ पर पहले से यहाँ पे एक गुना लगा रखा है 4, तो यहाँ पर कितना होगा प्यारे स्टूडेंट 12 होगा। कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना प्राप्त होगा 12। यहाँ से क्वेश्चन और फंसाने कम करते हैं, कहीं स्क्वायर कर देगा कहीं गुना कर देगा, तो आपको ध्यान करके बनाना है स्टूडेंट। यहाँ जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्व कीजिए और बनाएं, और आप भी रिहर्सल करें। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे कभी स्क्वायर लगा देगा, चलो मैं स्क्वायर लगा के बनाता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर लगाता है तो क्या आ जाएगा, जैसे क्या होता है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप डरे नहीं और निडर होकर के आप बनाए। और यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है स्क्वायर बोला, क्या बोला प्यारे स्टूडेंट, स्क्वायर बोला है। तो यहाँ स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस के भी, माइनस एक यहाँ सूत्र में एक अंक में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 3 अपॉन 1। और क्या बोला स्क्वायर ना, 4 पे स्क्वायर नहीं बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बोला, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 गुने 4, तो कितना आ गया 36। तो अब इसमें हर एक तरीके से कभी स्क्वायर कर रहे कभी जोड़ करेगा, तो आप डरे नहीं और निडर होकर के बनाएं और आंसर को सोल्व कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन सही निकले।